तो अब तक आप सभी जानते ही होंगे कि 3I एटलस आधिकारिक रूप से मंगल ग्रह को पार कर चुका है और अब तेजी से सूरज की ओर बढ़ रहा है। ये इसके इंटरस्टेलर अंतरतारकीय सफर का सबसे रोमांचक और खतरनाक पड़ाव है। ये धूमकेतु सूरज से बहुत दूर होते हुए भी बड़ी मात्रा में पानी छोड़ रहा है और इसके कोमा में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा है कि मानो ये साल का सबसे अजीब धूमकेतु बनने की होड़ में हो। स्पष्ट है, ये मेहमान हमारी सौर प्रणाली से नहीं आया। अब जबकि ये अपने पेरिहेलियन सूरज के सबसे पास वाले बिंदु के बेहद करीब है, दुनिया भर के खगोलविद अपनी दूरबीनें इस पर टिका चुके हैं, देखने के लिए कि जब सूरज की गर्मी और रेडिएशन बढ़ेंगे तो आखिर क्या होता है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि 3I एटलस से जुड़ी नई खोजें क्या हैं, क्यों ये खोजें इतनी मायने रखती हैं और आगे ये अंतरिक्ष का आवारा यात्री क्या कर सकता है। इस पूरी कहानी की शुरुआत जुलाई 2025 में हुई, जब हवाई स्थित एटलस सर्वे के खगोलविदों ने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट देखा जो बहुत तेजी से चल रहा था। इतना तेज कि किसी भी ग्रह या तारे के गुरुत्वाकर्षण से बंधा नहीं था। इसकी हाइपरबोलिक ऑर्बिट देखकर साफ हो गया कि ये हमारे सौर मंडल का नहीं है। इस तरह 3I एटलस हमारे तीसरे इंटरस्टेलर विजिटर के रूप में सामने आया। 2017 के ओमुआमुआ और 2019 के 2I बोरिसोव के बाद अक्टूबर की शुरुआत में यह मंगल की कक्षा को पार कर गया, जहां यूरोप के एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर ने इसकी एक शानदार तस्वीर ली। उसमें कोई पूंछ, टेल नहीं दिखी, बस एक चमकदार कॉम्पैक्ट कोमा जो बताता है कि ये धूमकेतु पारंपरिक पूंछ उगाव और चमको नियम नहीं मानता। जमीन पर स्थित टेलीस्कोप्स और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने मिलकर इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि 3I एटलस सूरज से 2.9 खगोलीय इकाई दूर होते हुए भी लगभग 40 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से पानी की भाप छोड़ रहा था, जो कि असामान्य रूप से ज्यादा है। और हैरानी की बात ये कि इसका कार्बन डाइऑक्साइड से पानी का अनुपात उल्टा था। जहां ज्यादातर धूमकेतु पानी से संचालित होते हैं, वहीं 3I एटलस को शक्ति दे रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, यानी स्पेस का सोडाफिज धूमकेतु। इसकी पोलरिमेट्रिक प्रकाश बिखरने की जांच से भी पता चला कि इसके धूलकण बेहद महीन हैं, या शायद इसकी रासायनिक संरचना ही बहुत अलग है। पुराने डेटा से एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। ये धूमकेतु सूरज से 6 खगोलीय इकाई दूर होते हुए भी सक्रिय था। इतनी दूरी पर तो ज्यादातर धूमकेतु नींद मोड में रहते हैं, जैसे सूरज का अस्तित्व ही नहीं। इतनी जल्दी एक्टिव होना बहुत दुर्लभ है और इसका मतलब है कि 3I एटलस किसी बहुत ठंडी और रासायनिक रूप से अनोखी जगह पर बना है, किसी और तारामंडल के ग्रह निर्माण क्षेत्र में। 3I एटलस कोई आम स्पेस रॉक नहीं है, इसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहा जाता है, यानी ये हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है। कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये किसी इनविजिबल ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रभावित हो रहा है, जैसे कोई इसे नियंत्रित कर रहा हो। लेकिन सवाल ये है, क्या वो नियंत्रण नेचर का है या किसी सिविलाइजेशन का? 3I एटलस की खोज हवाई के पैन स्टार्स टेलीस्कोप ने की थी। पहले साइंटिस्ट्स ने सोचा ये बस एक धूमकेतु है, लेकिन जब इसकी स्पीड मापी गई, सब हैरान रह गए। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि ये हमारे सौरमंडल की ग्रेविटी से भी बाहर जा सकता है, यानी ये किसी दूसरे स्टार सिस्टम से आया हुआ अतिथि है। और यही बात इसे खतरनाक बनाती है, क्योंकि इसका रास्ता हमारे कंट्रोल में नहीं। वैज्ञानिकों के मुताबिक 3I एटलस धरती के पास से गुजरेगा, लेकिन कितना पास ये किसी को नहीं पता। हर ऑब्जर्वेशन में इसकी दिशा थोड़ी बदलती नजर आई है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि सोलर रेडिएशन इसकी ट्रेजेक्ट्री को डिस्टर्ब कर रही है, और अगर कोण थोड़ा भी बदला तो ये सीधे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका एक्सप्लोजन एक छोटे न्यूक्लियर ब्लास्ट जितना हो सकता है। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब इसमें से अजीब सिग्नल्स आने लगे। कई स्पेस रिसर्चर्स का मानना है कि 3I एटलस पूरी तरह प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि जब साइंटिस्ट्स ने रेडियो टेलीस्कोप से इसका ऑब्जर्वेशन किया तो कुछ रेगुलर सिग्नल पैटर्न्स डिटेक्ट हुए जो किसी रैंडम कॉमेट से नहीं आते। ये सिग्नल्स हर कुछ घंटों में दोहराए जा रहे थे, जैसे कोई कम्युनिकेशन अटेम्प्ट चल रही हो।
नासा ने कहा यह सिर्फ इंस्ट्रूमेंट एरर है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कहा, अगर ये नेचुरल ऑब्जेक्ट होता तो इसकी गति और शेप ऐसी नहीं होती। क्या ये एलियन सिविलाइजेशन का भेजा हुआ प्रोब है या फिर किसी दूसरी दुनिया का ऑटोमेटेड मैसेंजर? नासा ने कहा है कि 3 आई एटलस फिलहाल किसी टक्कर का खतरा नहीं पैदा कर रहा, लेकिन इसकी मूवमेंट पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। यूरोपियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने भी इसकी ट्रेजेक्ट्री ट्रैक करने के लिए अपने सारे सैटेलाइट सेंसर्स एक्टिवेट कर दिए हैं। अब तक जो डेटा मिला है उससे पता चलता है कि इसका पाथ धीरे धीरे बदल रहा है, जैसे कोई इंटेलिजेंट मैन्यूवर हो रहा हो। अगर ये नेचुरल बॉडी है तो ऐसा बिहेवियर क्यों? सोशल मीडिया पर इस वक्त 3 आई एटलस को लेकर सैकड़ों थ्योरीज घूम रही हैं। कोई कह रहा है ये एलियन शिप है, कोई कह रहा है ये एक गुप्त मिलिट्री एक्सपेरिमेंट, कई लोग तो इसे दुनिया के अंत से जोड़कर भी देख रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं सच्चाई अभी पूरी तरह सामने नहीं आई। फिर भी सवाल वही है, अगर ये धरती के पास आया तो क्या हो सकता है? सिनारियो 1, अगर 3 आई एटलस अर्थ को मिस कर गया तो ये बस एक रेयर कॉस्मिक इवेंट होगा। सिनारियो 2, अगर ये एटमॉस्फेयर से टकराया तो इसका एक्सप्लोशन टुंगुस्का इवेंट जैसा हो सकता है। सिनारियो 3, अगर ये किसी इंटेलिजेंट ओरिजिन से आया है तो ये हमारे लिए पहला कांटेक्ट सिग्नल भी साबित हो सकता है। यानी ये घटना या तो मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी या सबसे बड़ी चेतावनी। 3 आई एटलस की सच्चाई जो भी हो, इसने हमें एक बात जरूर सिखाई है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम कितने छोटे। कभी कभी डर हमें सोचने पर मजबूर करता है और सोच किसी भी खोज की शुरुआत होती है। तो आप क्या सोचते हैं? 3 आई एटलस एक साधारण स्पेस रॉक है या किसी सभ्यता का मैसेंजर? कमेंट में बताइए अपना ओपिनियन, और अगर ऐसी मिस्टीरियस स्पेस कहानियां आपको पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और रहस्य जो आपकी सोच बदल देगा।